हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन पेडागोजी के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्राइडमैन और रोज़नमैन ने व्यक्तित्व का जो सिद्धांत दिया है उसमें महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। पेडागोजी की इस सीरीज़ से आपको टीचिंग एग्ज़ाम में पेडागोजी के कुछ जो सेक्शन आते हैं हर एग्ज़ाम में उस एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी जो पेडागोजी का सेक्शन है इस लेक्चर सीरीज़ से हो जाएगी। प्लेलिस्ट में मैंने बना के रखा हुआ है CDP लेक्चर्स फॉर ऑल एग्ज़ाम्स, ये नोट्स भी कंप्लीट हैं। तो आइए अब बिना समय बर्बाद के पढ़ना शुरू करते हैं। फ्राइडमैन और रोज़नमैन का व्यक्तित्व का सिद्धांत क्या कहता है। देखो, फ्राइडमैन और रोज़नमैन ने व्यक्तित्व के जो प्रकार हैं दो बताए हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। केवल दो ही प्रकार उन्होंने बताए, बाद में संशोधन हुआ वो अलग बात है। टाइप ए में उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के लोग जो उच्च प्रेरणा, धैर्य की कमी, समय की कमी महसूस करने वाले, बहुत जल्दी होने वाले और हमेशा काम के बोझ से दबे होने का अनुभव करने वाले लोग होते हैं। ये हाई बीपी और कोरोनरी हृदय रोग जैसे रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि टाइप ए में कौन से लोग आएंगे? वो लोग जो बेसिकली तुम ये कह सकते हो कि चंचल प्रवृत्ति के हैं। चंचल प्रवृत्ति के जो लोग हैं, ऑब्वियसली चूंकि वो हर काम में जल्दी करने का प्रयास करेंगे तो उन्हें धैर्य की उनमें कमी होगी। जो चंचल प्रवृत्ति का होता है उसमें प्रेरणा भी बहुत उच्च होती है, अर्थात वो हर समय कुछ ना कुछ करने की फिराक में लगा रहता है। जैसे ज़्यादातर लड़कियां चंचल मानी जाती हैं, जो वो कहती नहीं कि अब क्या करें, अब क्या करें, आज ये करना है, आज वो करना है। हमेशा कुछ करने की इच्छा होती है, कुछ ना करने की इच्छा, आराम करने की इच्छा, पड़े रहने की इच्छा नहीं होती है उनके अंदर। बहुत जल्दी में होना होता है जो चंचल होते हैं। हाँ, और चूंकि वो चंचल हैं तो ज़्यादातर वो हमेशा अधिक से अधिक काम अपने ऊपर ले लेंगे। कर नहीं पाएंगे लेकिन ले जरूर लेंगे। हाँ, हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे। अपने आप को प्रूफ करने की उनके अंदर बहुत बड़ी इच्छा होती है, जो एक अंदरूनी इनसिक्योरिटी के कारण होती है कि हम कुछ एक्चुअल में नहीं कर सकते, इसीलिए हम सब कुछ कर डालेंगे। इस मोड में वो रहने का कार्य करते हैं। तो ऑब्वियसली आप अधिक उछलेंगे कूदेंगे तो अधिक खाएंगे पिएंगे, जिसके कारण आपका हाई बीपी हो सकता है। रिलैक्स ना होना, रिलैक्स ना होना, ना होना हाई बीपी का कारण सबसे ज़्यादा बनता है। आपको रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। कोरोनरी हृदय रोग जैसे रोगों के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। और उन्होंने इतना बुद्धि लगाई टाइप ए में ज़्यादा और फिर टाइप बी में बोल दिया कि जो टाइप ए नहीं है वो सारे टाइप बी में आएंगे। ठीक है, इतना सरल सा काम रोज़नमैन और फ्राइडमैन ने कर दिया। फिर उसके बाद जो है इसमें संशोधन किया गया कि भाई तुम केवल दो ही प्रकार बता रहे हो, तो ऐसे तो हम भी बता सकते हैं दो ही प्रकार। दो कि एक भाई व्यक्ति ऐसा है जो केवल रात में खाना खाता है और बाकी टाइप ए हो गया ये, और टाइप बी में जो व्यक्ति रात में खाना नहीं खाता है। इस तरह से तो नहीं चलेगा ना, प्रॉपरली आपको बताना पड़ेगा। तो मॉरिस ने बाद में संशोधन करके दो और प्रकार बताए। टाइप सी बताया। टाइप सी में कौन से आते हैं? सहयोगी, अडिग और धैर्यवान। क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं को दबा दिया है और नियमों का अनुपालन करना है, इन्हें कैंसर का खतरा होता है। टाइप सी में आते हैं बेसिकली आइडियल सिटीजन। आइडियल जो होंगे, जो नियम पालन करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, धैर्यवान होंगे और सहयोग करने की भावना रखते होंगे, तो वो आइडियल सिटीजन नहीं होंगे एक तरह से। ठीक है, कैंसर का खतरा बता दिया उनको। और टाइप डी में बोल दिया कि जो अवसाद की प्रकृति होती है, डिप्रेस रहते हैं जो, वो आएंगे टाइप डी में। डी से डिप्रेस, ऐसे याद रखना तुम लोग, डी से डिप्रेस। इस तरह से ये चार जो सिद्धांत हैं, चार जो भाग हैं व्यक्तित्व के, वो आपको फ्राइडमैन और रोज़मैन से याद रखने हैं। इन्होंने अब ये पूछा जाए कि फ्राइडमैन और रोज़मैन ने व्यक्तित्व को एक्चुअल में बांटा किस आधार पर है, तो आपको बताना है रोगों के आधार पर। बेसिक टाइप ए में क्या हो रहा है? रक्तचाप, हाई बीपी, कोरोनरी आ रहा है। टाइप सी में कैंसर हो रहा है और टाइप डी में डिप्रेशन है। अब तुमसे ये पूछा जाए कि इन चारों प्रकार में सबसे बढ़िया कौन है, तो सबसे पहले आएगा टाइप सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए और उसके बाद डी। सिंदबाद, जैसे भी याद रखना हो, इस तरह से आपको इसको याद रखना है
ये 4 प्रकारों में सबसे पहले इस तरह से हमको याद रखना है कि सबसे अच्छे ये होते हैं। CBAD, CBDA, सॉरी CBAD, यस CBAD। इस तरह से इस छोटा सिद्धांत को मैंने आपको 5 मिनट पढ़ा दिया है। मैं इसी तरह से 10-10 मिनट के 5-5 मिनट के लेक्चरों में आपको पूरी जो CDP अच्छे से कवर करा दूंगा। 1-1 घंटे के लेक्चर में ज़्यादा नहीं बनाता हूँ अब, क्योंकि देखते आप लोग हैं नहीं और मेरा समय बहुत बर्बाद होता है। तो मैं इसी तरह से 5-5, 10-10 मिनट के टॉपिक उठाऊँगा, उतने में आपको सब समझा डालूँगा। आराम से 5 मिनट अपना समय दीजिए और हो सके तो नोट्स बना लीजिए, वरना नोट्स तो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगा ही। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टू सपोर्ट मी। इट्स कम्प्लीटली फ्री और ये हमेशा से फ्री ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।